अच्छा जी, इस वक्त रात के 1 बज रहे हैं, बल्कि बज चुका है 1। और मेरा दिल कर रहा था थोड़ी देर बाहर बैठने को, तो मैंने सोचा कि आपको ये व्यू दिखाऊं कि ये ड्राई पत्ते नीचे गिरे हुए हैं और यकीन नहीं आ रहा कि ये समर है। बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि ये ऑटम चल रहा है। और हल्की हल्की हवा जब चलती है तो उससे भी 2-3 पत्ते गिर रहे होते हैं। ये देखें, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपको ये व्यू दिखाऊं। ये देखें, और यहाँ के माली को भी टाइम नहीं मिला कि वो ये पत्ते उठा ले। बहुत मज़े की आवाज़ आती है इन पत्तों पे चलते हुए। ये बड़े मज़े के बेंचेस रखे हुए किसी ने, और शाम को यहाँ काफ़ी गहमा गहमी होती है। चलें ऐसा करते हैं कि ये ना पार्क का पूरा 1 राउंड लगाते हैं, पूरा 1 राउंड लगा के आपको दिखाती हूँ यहाँ पे क्या माहौल बना हुआ है। अच्छा, मैंने ये व्यू जो है ना, इस तरह का ड्राई पत्ते समर में काफ़ी अरसे बाद देखा है, बल्कि मुझे तो याद भी नहीं आ रहा कि लास्ट टाइम मैंने देखा भी था कि नहीं। गार्ड की सीटियों की भी आवाज़ें आ रही हैं। रमज़ान बिल्कुल एंड पे है। अच्छा, कल एक बड़ा अजीब सा वाक़या हुआ, बल्कि लाहौर में तो ऐसा होता ही नहीं था। कल MM आलम रोड पे मैं गई, कुछ चीज़ें लेनी थी, कपड़े और जूते। तो एक बच्चे की चीखने की आवाज़ आई काफ़ी दूर से। तो मुझे ऐसे लगा जैसे कोई बच्चा खींच के ना लेके जा रहा है, क्योंकि किडनैपिंग के वाक़यात बच्चों के तो काफ़ी सुनने में आ रहे थे लाहौर में। लेकिन ईद के दिन है और इतना रश, तो मुझे नहीं लग रहा था कि वाकई छीन रहा। काफ़ी देर से वो बच्चा शोर कर रहा था, चीख रहा था। अच्छा, फिर हम भागे उस तरफ और लोग भी भागे। तो उसके बाद वो फैमिली जो थी, उनके बच्चे और ख़वातीन, ख़ास तौर पे बच्चे, वो ऊंची ऊंची आवाज़ में गालियाँ देना शुरू हो गए और
जो लाहौरियों का स्टाइल होता है। अच्छा ये व्यू देखें, ये कितने मज़े का लग रहा है लाइट के साथ, तो ये और ही मज़े का लग रहा है। तो जिस तरह ट्रेडिशनल लाहौरिये होते हैं, खालिस किस्म की उन्होंने गालियाँ दी। तो थोड़ी देर बाद एक तरफ मुंह करके ना दे ही जा रहे थे और उस तरफ कोई भी नहीं था। ये जो MM आलम रोड पे KFC है, ये उसकी पार्किंग की बात कर रही हूँ मैं। अच्छा, और जो गालिब मार्केट की तरफ रास्ता जाता है उस तरफ वो मुंह करके गालियाँ दे रहे थे। तो कुछ लम्हे बाद पता चला कि उनसे ना एक खातून के शोल्डर्स पे बैग था, वो एक बाइक वाला, शायद एक या दो थे, उन्होंने छीना और लेके भाग गए। और जो उन फैमिली की, उस फैमिली की कंडीशन थी, वो तो लग रहा था कि जैसे सब कुछ ही उनका उस बैग में था। तो बिल्कुल ही जैसे आप होपलेस हो जाते हैं ना, उस तरह उनकी कंडीशन थी। साथ उनके कोई मेल नहीं था, बच्चे और 2 खवातीन थी। तो मैंने फ़ौरन फिर, क्योंकि हजूम तो इकट्ठा हो जाता है आपको, और मशवरे सब ने उनको दिए कि 15 पे कॉल करें, 15 पे कॉल करें। तो लेकिन कॉल किसी ने नहीं की, क्योंकि हमारा पाकिस्तानियों का एक रवैया है कि हम मशवरे तो खुला के दे देते हैं, लेकिन स्टेप कोई नहीं लेता। हर कोई पुलिस, थाने, इन सब चीज़ों से भागता है। खैर मैंने फ़ौरन कॉल की। मैंने कहा इन्होंने तो करनी नहीं, शायद इनका सारा मोबाइल वगैरह भी उसी बैग में था। तो 1-2 कॉल्स मुझे आई, कहाँ है, लोकेशन के ज़रिए आपके साथ हुआ है, कितनी देर है, क्या हुआ, गन पॉइंट बताइए। वो क्वेश्चन वो करते रहे, जिसमें तकरीबन 15 मिनट वेस्ट हो गए। अब 15 मिनट में आपको पता है बाइक वाला कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। तो जब तक उनकी गाड़ी आई तो मेरे हाल में गालिब मार्केट के थाने की, गालिब मार्केट तो बिल्कुल ही आप समझे कि वॉकिंग डिस्टेंस पे है। तो अगर वहीं से गाड़ी आनी थी तो उसमें इतनी देर क्यों लगी। बहरहाल वो गाड़ी आई तो उन्होंने हमसे पूछना शुरू कर दिया कि जी आप अपना नाम बताएं, आप अपने वालिद का नाम बताएं, आप अपना परमानेंट एड्रेस भी बताएं, और क्या टाइम था, कौन लोग थे, बाइक का नंबर, ये वो सब कुछ। तो हम लोगों ने उस फैमिली को कहा था कि आप वेट करें, हमने कॉल कर दी हुई है, लेकिन वो लोग चले गए। तो हम उन्हें यही कह रहे थे कि भाई वो लोग तो चले गए। ये देखें, इमरान खान साहब ने एक दफ़ा तकरीर में कहा था कि पाकिस्तान में 12 मौसम होते हैं, तो 5वां तो मैंने ढूंढ लिया, अब बाकी कितने ये नहीं मुझे पता। तो शदीद गर्मियों से पहले एक गरम ख़ज़ा का मौसम इसको ये नाम दे देते हैं। ये देख रहे हैं हम, ये देखें, अच्छा। तो फिर हमने देखा कि जब हम उनको सारा कुछ बता के निकल रहे थे, पुलिस उधर ही खड़ी थी। तो 2 खवातीन दोबारा आई और वो वही थी। तो हम फिर वापस पलटे, हमने कहा जी आप प्लीज़ अपना नंबर इनको दे दें, क्योंकि इन्होंने हमारा नंबर लिया हुआ है, तो आप इनको डिटेल में सारा कुछ बताएं। तो बड़ा थैंक यू कह रही थी और कह रही थी हम आपको दे दें। मैंने कहा हमें ना दें, आप सिर्फ इन्हीं को दें। तो एक हल्की सी उम्मीद की किरण उनके चेहरे पे नज़र आ रही थी, लेकिन ये सबको पता था कि बैग तो मिलने वाला नहीं, क्योंकि बैग तो उन्होंने उस वक्त फेंक दिया होगा।
ये देखें, ये सारे पार्क का मैंने राउंड लगा लिए। अच्छा, जो हमारा ये जॉगिंग ट्रैक है ना, ये सही प्रॉपरली बना नहीं हुआ। ये वो जो ट्रैक की एक बजरी होती है मट्टी के साथ और रेत के साथ मिक्स, वो नहीं बना हुआ। तो मैं यूजुअली रोड पे ही सर्कल लगाती हूँ, लेकिन फॉग के दिनों में मैं फिर अंदर से चक्कर लगाती हूँ। हाँ, तो मैं बता रही थी कि उन ख़वातीन के चेहरे पे थोड़ी सी उम्मीद नज़र आ रही थी, लेकिन ये सबको पता था कि वो मिलेगा नहीं। बैग यूजुअली होता है ये कि जब भी बैग स्नैच करते हैं, वो बैग तो उसी वक्त कहीं फेंक देते हैं और चीज़ें लेके चले जाते हैं। और चीज़ें भी अगर मोबाइल वगैरह, तो उसको सबसे पहले वो शट डाउन करते हैं। मेरे साथ भी ये जनवरी फरवरी के एंड में ये हुआ था कि मैं अपने ऑफिस के करीब ही शॉप थी, तो मुझे किसी ने कहा जी यहाँ से जूता बड़ा अच्छा मिलता है। तो मैं वो लेने के चक्कर में चली गई और मेरे साथ मेरे असिस्टेंट भी थे और मोबाइल मैंने उनको दिया हुआ था क्योंकि कॉल तो आनी नहीं थी। तो वापस जाने के लिए मैंने अपने कलीग को फ़ोन किया कि जी आप हमें पिक कर लें, और इतनी ही देर होगी कि मैंने फ़ोन फिर अपनी जेब में रख लिया, यानी कि अपने असिस्टेंट को देने के बजाय अपनी जेब में रख लिया। और वो जैकेट थी और उसकी कोई जिप नहीं थी पॉकेट की। तो जब मैंने पॉकेट में हाथ डाला तो मैं एक देर के लिए सकते में आ गई कि मेरे दोनों हाथ खाली, कोई फ़ोन नहीं। मुझे ऐसे लगा जैसे मैंने अपने कलीग को पकड़ाया हुआ है, लेकिन जब उनसे पूछा तो उन्होंने कहा आपने तो लिया, फिर मुझे दिया नहीं। और बिल्कुल भी रश नहीं था, चंद ही लोग थे, फैमिलीज़ भी नहीं थी। वो हम बिल्कुल ही यानी कि ऐसे टाइम पे गए थे जहाँ पे उस वक्त फैमिलीज़ नहीं होती। तो अब ना बंदा शाउट कर सके, ना चीख सके, ना वहाँ पे कैमरास लगे हुए हैं, और इतनी सफाई से कोई लेके गया। और आप सोचिए कि जहाँ मैं थी वहाँ मतलब कोई रश ही नहीं था, यानी कि मैं थी, मेरे साथ मेरे कुलीग खड़े हुए थे, सामने शॉपकीपर था, यानी कि सामने था वो शॉपकीपर, साइड पे भी नहीं था। लेकिन इतनी सफाई से कोई लेके गया कि मैं आज भी सोचती हूँ तो मैं परेशान हो जाती हूँ कि ये मेरे साथ हुआ क्या। और उसमें आपको पता है फैमिली की काफ़ी फ़ोटोज़ होती है। मेरे कोयटा के ट्रिप्स की वीडियोस थी, वो भी मैंने कुछ लगानी थी लेकिन नहीं लगा पाई। तो मुझे एक उसका बड़ा अफसोस था कोयटा का, क्योंकि आप इतने आराम से तो जा नहीं सकते। स्पेशली गई थी मैं कोयटा, और बाय एयर हम वापस आए थे, तो उसकी भी मैंने वीडियो बनाई हुई थी, ऊपर हल्के हल्के बादल और ये वो, लेकिन वो भी नहीं मैं लगा पाई, वो भी उसी में चली गई। इसके अलावा आपकी फैमिली की काफ़ी फ़ोटोज़ होती है, जो मेमोरी होती है, वो सारी मेरी लॉस्ट हो गई। तो अभी भी मैं सोचती हूँ तो मुझे बड़ा दुख होता है। गूगल ड्राइव मेरी उस वक्त फुल थी, तो काफ़ी चीज़ें उसमें नहीं थी। तो और फिर जब मैं फ़ोन लेने गई नया, तो इतने महंगे, इतने एक्सपेंसिव। आप सोचें कि सबसे सस्ता 76 का मैंने लिया, सैमसंग का, क्योंकि या सैमसंग है या एप्पल है, इसके अलावा तो कोई अच्छा ब्रांड नहीं है। तो आईफोन तो मैंने कभी पहले लिया नहीं, यूज़ नहीं किया हुआ, तो मुझे उसका अंदाज़ा भी नहीं था, और वो तो रेंज से भी बाहर। और फिर ये भी कि दोबारा ना ऐसा वाक़या हो जाए। तो खैर मैंने पुलिस को भी बताया, और वो जो एक साइट है
वहाँ जाके मैंने उसको बंद करने की भी कोशिश की कि मैं वो नंबर डाल के फ़ोन का तो उसको बंद करूँ, लेकिन उन्होंने कहा जी इसमें तो आपकी FIR का जो नंबर होता है वो डलेगा। फिर जो पुलिस वाले थे उन्होंने कहा जी कि या बंद ना करें क्योंकि इसी से ट्रेस होगा, अगर ये नंबर ब्लॉक कर दिया तो फिर फ़ोन ट्रेस नहीं हो पाएगा। अच्छा, जो मेरे कलीग ने कॉल्स की और जो आवाज़ आई उससे लगता था कि ये कोई ऐसा बंदा है जिसको उर्दू भी ठीक से बोलनी नहीं आती, तो क्योंकि उसमें पैटर्न लॉक लगा हुआ था तो वो इतने आराम से तो नहीं आप खोल सकते, आपको ट्राई करनी पड़ेगी फिर ही आप खोलेंगे। तो ये हुआ मेरे साथ, और मेरे लिए तो बहुत बड़ा नुकसान था। अच्छा, यूजली ये होता है कि फ़ोन की कवर के साथ ना मैं अपना ATM कार्ड या ID कार्ड या इस तरह के कार्ड्स में रख लेती थी, लेकिन कुछ दिन पहले ही मैंने वो सारे कार्ड्स निकाले थे तो ये मेरी बचत हो गई, लेकिन फ़ोन और उसकी जितनी भी मेमोरी थी वो सारी लॉस्ट हो गई मेरी। तो बताने का मकसद ये है कि ख़वातीन और ख़ास तौर पे बच्चे बहुत एहतियात करें। आजकल लाहौर में बहुत चोरियाँ हो रही हैं, और जो इस तरह की चोरी होती है ना, अगर आप घर से कोई चीज़ चोरी हो गई तो उसको आपको थोड़ी देर बाद पता चलता है, फ़ौरन पता भी नहीं चलता, और आपको ये भी पता होता है कि कौन कौन आया था, आप उससे पूछ सकते हैं। लेकिन जो इस तरह की चोरी होती है कि आपके हाथ से कुछ छीन के ले जाए, उसका तो समझे कि मेंटली टॉर्चर होता है कि जब भी आपको वो चीज़ याद आती है। अब जैसे वो फैमिली है, वो अपनी ईद की शॉपिंग के लिए आई हुई है, तो उनको ये ईद नहीं भूलेगी कि उनकी ईद किस तरह ख़राब हुई थी। और उनकी एक छोटी बेटी मेरे ख्याल में 9 साल की होगी या 10 साल की होगी, वो बाकायदा कांप रही थी। तो ये देखें, लाहौर आहिस्ता आहिस्ता कराची की तरह होता जा रहा है। यहाँ भी वारदातें होती जा रही है। भाई साहब, आप और महंगाई करें, लोगों का जीना ख़राब करें। आटे के लिए भी अब लोग मर रहे हैं लाइन में खड़े होके, तो बेकारी बनाते जा रहे हैं आवाम को। चलें जी, ये तो कुछ दुखी बातें थी, लेकिन मकसद ये है कि ये हो रहा है, और आजकल तो बहुत ज़्यादा हो रहा है। ईद के दिन है, बहुत रश में फैमिलीज़ निकलती है, ख़ास तौर पे ख़वातीन पूरी ही फैमिली को लेके निकली हुई होती हैं, बच्चे, दादी, नानी सारे, और छोटे बच्चे भी जो कि बेचारे रश में सांस भी नहीं ले पाए, वो भी गोद में उन्होंने पकड़े हुए होते हैं। तो मेरा मशवरा ये है कि कम से कम लोग निकलें और अपने घर के करीब जो शॉपिंग सेंटर है वहीं पे जाएं, क्योंकि जो इस तरह की जगह हैं, अच्छा मॉल में जाएं ना आप, पैकेजेस में चले गए या एम्पोरियम में चले गए या इस तरह कोई और, तो वहाँ इंटरनल कैमरास भी होते हैं और वहाँ पे फ़ौरन पकड़े जाते हैं इस तरह के लोग। लेकिन जब खुली जगह पे आप जाते हैं ना, तो ख़ास तौर पे ऐसी जगह ऐसी मार्केट जिसके पास बिल्कुल एक अंधेरी गलियां हैं, जैसे गालिब मार्केट की तरफ जो रास्ता जा रहा है वो सारा अंधेरा है, तो ऐसी जगहों पे एहतियात करें। इवन लिबर्टी भी थोड़ा सा सिक्योर है, क्योंकि वहाँ पे भी शॉप्स के गार्ड्स और बाहर कैमरास लगे होते हैं, हर शॉप के बाहर उन्होंने कैमरा लगाए हुए होते, तो वो भी वहाँ पे भी अगर कुछ हो तो वो ट्रेस हो जाता है। एकदम वहाँ से भागना मुश्किल है इन लोगों के लिए, और पार्किंग है और आप टोकन के साथ आते हैं तो बाइक इतने आराम से भाग नहीं सकती। लेकिन ऐसी खुली जगहों पे एहतियात करें, ठीक है। मेरे ख्याल में काफ़ी बोर गुफ्तगू हो गई है, मैं तो थोड़ी सी वॉक करूँगी। चलें फिर, आप भी मौसम को एंजॉय करें।